तो आपका स्वागत है फिर से आज की लाइव क्लास में। लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर का हिस्ट्री देखा था, कंप्यूटर का इतिहास देखा था कि कैसे कंप्यूटर डेवलप हुआ, है ना। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, कुछ प्रमुख आविष्कारक देखे थे। ठीक, आज हम कंप्यूटर का विकास देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं। जिसके अंतर्गत ये डेवलपमेंट हुआ कैसे। कई पीढ़ी में ये डेवलपमेंट हुआ है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां हैं? 5 पीढ़ियां हैं। तो आप लोग ये 5 कॉलम बना लीजिए। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी। ठीक, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। जो पहली पीढ़ी है, अभी काल क्या रहा प्रथम पीढ़ी का? तो 1942 से 1955 तक का काल प्रथम पीढ़ी का रहा। ठीक, फिर 1955 से 1965 तक का, है ना। देखिए एग्जैक्ट में 64 आएगा, 1954, फिर 1955 से लेकर 65, लेकिन अपने को अप्रॉक्स लेके चलना है वरना फिर याद करने में दिक्कत होता है। फिर 1965 से आपका 75। ठीक, 1965 से 1975। ठीक, फिर 1975 से 1990 और 1990 से लेकर अब तक का काल क्या कहलाता है? 5 पीढ़ी का काल कहलाता है। ठीक, तो 1942 से लेकर 1955, 1955 से 1965 द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी है 1965 से 1975, चतुर्थ पीढ़ी है 1975 से 1990, पंचम पीढ़ी है 1990 से अब तक। ठीक, तो कुछ ऐसे हो सकता है कि 1942 एक ही डेट याद रखना है, फिर 1955, फिर आपको फिर 10 बढ़ाना, उसमें दशकों में बढ़ रहा है ना, अलग अलग दशक। 1965, 1965 से 75, 75 से 90, है ना, 90 से अभी तक। ठीक, तो कुछ 42 को याद रखना है, उसके बाद आपको 55 में 10 प्लस करते जाना है ना। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि पहली पीढ़ी का काल कब तक था, द्वितीय पीढ़ी का कब तक था और तृतीय पीढ़ी का कब तक था। ठीक, अब ये देखने के बाद हम देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी में किस हार्डवेयर का यूज हुआ। ठीक, तो हार्डवेयर देखते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, वैक्यूम ट्यूब। ठीक, जिसे क्या कहते हैं? निर्वात ट्यूब, निर्वात ट्यूब। ठीक, फिर द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ली? ट्रांजिस्टर ने। ठीक, ट्रांजिस्टर ने ले ली। ठीक, फिर ट्रांजिस्टर की जगह तृतीय पीढ़ी में एलसीआई, या जिसे आईसी बोले, इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड चिप, इसने जगह ले ली। फिर और इसी में ही एसएसआई था,
है ना, और MSI था। ठीक, अब क्या SSI है और क्या MSI है ये देखते हैं। तो एस का अर्थ होता है स्मॉल, एस का फिर वापस दूसरे एस का अर्थ होता है स्केल, और तीसरे एस का अर्थ होता है सॉरी, और आई से क्या होता है इंटीग्रेटेड चिप। यहाँ पर एम से हो जाएगा मीडियम, एस से स्केल। ठीक, तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड चिप या मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड चिप किस जनरेशन का है, तो थर्ड जनरेशन का है आपका। ठीक, फिर आईसी की जगह अब माइक्रो प्रोसेसर चिप ने ले ली। क्या हो गया इस दौर में, माइक्रो प्रोसेसर चिप आ गए, क्योंकि 1975 1990 के दौर में आपको लैपटॉप्स पीसी के जनरेशन देखने मिला, है ना, जो वर्तमान छोटे कंप्यूटर हैं उनका उदय का दौर था, है ना, चौथी पीढ़ी, है ना, तो उसमें छोटे चिप्स की जरूरत पड़ती थी, तो यही माइक्रो प्रोसेसर चिप्स थे। ठीक, और स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया, अब क्या आ जाएगा लार्ज हो जाएगा। तो LSI या VLSI, एल से लार्ज, है ना, एस से स्केल और आई से इंटीग्रेटेड चिप, और यहां से वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। ठीक, फिर जब हम पंचम पीढ़ी में जाएंगे तो यहाँ पर इन माइक्रो प्रोसेसर चिप का जो आकार है वो छोटा होने के साथ साथ उसमें जो धारण क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, यू से अल्ट्रा, एल से लार्ज, एस से स्केल, आई से इंटीग्रेटेड चिप। ठीक, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप कौन सी पीढ़ी की है, पांचवी पीढ़ी की है। देखिए स्टार्ट कैसे होता है, पहली पीढ़ी में आपको पूछेगा प्रश्न कि पहली पीढ़ी में क्या, पहली पीढ़ी में किस हार्डवेयर का यूज किया गया, तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ठीक, चतुर्थ पीढ़ी तृतीय पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार हुआ। ठीक, तो जो कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग है वो तीसरी पीढ़ी से चालू हुआ। ठीक, माइक्रोचिप का प्रयोग चौथी पीढ़ी से चालू हुआ। ठीक, और इसी में है SSI यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड चिप, और MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड चिप थर्ड जनरेशन का है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप चतुर्थ चतुर्थ जनरेशन का है, और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप पंचम जनरेशन का है। ठीक, फिर हम देखते हैं कि इनमें सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हुआ, है ना, सॉफ्टवेयर। तो पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा, है ना, मशीन भाषा जो क्या थी, एक लो लेवल लैंग्वेज थी। ठीक, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक, फिर द्वितीय में असेंबली भाषा। ठीक, क्या असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय असेंबली भाषा। ठीक, ये हाई लेवल लैंग्वेज था, ये हाई लेवल लैंग्वेज था। ठीक, फिर यहां पर बेसिक भाषा और इसके अलावा पास्कल। ठीक, क्या बेसिक और पास्कल आ गए। ठीक, फिर चतुर्थ पीढ़ी में सी लैंग्वेज आया। ठीक, चतुर्थ पीढ़ी में सी भाषा का जन्म हुआ, और इसके बाद और बहुत सारे लैंग्वेज जैसे विजुअल बेसिक, है ना, और भी बहुत सारे हाई लैंग्वेज का जन्म हुआ। इंटरनेट की भाषा, है ना, इंटरनेट आदि का जन्म। ठीक,
हाई लेवल लैंग्वेज द्वितीय पीढ़ी में असेंबली भाषा के अलावा कोबॉल और फोर्ट्रॉन, ये दो लैंग्वेजेस भी द्वितीय पीढ़ी की हाई लेवल लैंग्वेजेस में आते हैं। ठीक, अब देखो कहां कहां पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हुआ। ठीक, तो जावा सी प्लस प्लस सब 1990 के बाद के हैं, इंटरनेट के आविष्कार के बाद। ठीक, फिर यहां पर देखिए कि किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं कौन से काल में। ठीक, तो आपका बैच ऑपरेटिंग, ये तो जो था वो स्टोर्ड प्रोग्राम वाला था, ये स्टोर्ड प्रोग्राम का दौर था, पहली पीढ़ी। ठीक, यहां पर फिर आया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, द्वितीय पीढ़ी में। ठीक, फिर आया आपका टाइम शेयरिंग। क्या है? टाइम शेयरिंग। ठीक, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ओएस बोल सकते हैं इसको। फिर जो चौथा दौर था वो पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का दौर था। ठीक, कौन था पहला ऑपरेटिंग सिस्टम? एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डॉस। ठीक, इसके अलावा इसी काल में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई बेस्ड कंप्यूटर का भी दौर था, है ना। ग्राफिकल जिसमें ग्राफिक्स होते थे, है ना, जिसे आप देख सकते थे, उसका दौर था। ठीक, फिर जो नेक्स्ट दौर था वो पैरेलल प्रोसेसिंग का था। पैरेलल प्रोसेसिंग से अर्थ है कि एक साथ विभिन्न तरह के कार्यों को एक ही समय पर कार्यान्वित करना पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाता है। तो इस पंचम पीढ़ी में पैरेलल प्रोसेसिंग आया। ठीक, तो इस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आगे बढ़ते गया। ठीक, फिर हम अगर मेमोरी की बात करें, है ना, क्या मेमोरी की बात करें, है ना, तो मेमोरी की बात करें तो सबसे पहले दौर में पंच कार्ड का उपयोग होता था मेमोरी के रूप में। ठीक, इसके अलावा मैग्नेटिक कोर, क्या मैग्नेटिक कोर क्या पहली पीढ़ी का है। ठीक, फिर जो मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक टेप वो द्वितीय पीढ़ी का है। तृतीय पीढ़ी में चुंबकीय भंडारण क्षमता और बढ़ी। क्षमता में वृद्धि हुई। ठीक, मैग्नेट में चुंबक होता है ना। फिर जो पंचम पीढ़ी है उसमें सेमीकंडक्टर मेमोरीज आने लग गई। ठीक, जो एक क्या सिलिकॉन चिप पर बनी होती थी। फिर पांचवी पीढ़ी में ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक, ऑप्टिकल डिस्क सीडी, डीवीडी, है ना, ये तरह के डिवाइस। इसके अलावा आपका क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव्स, है ना, हार्ड डिस्क, इनका दौर था, है ना। तो ये है मेमोरी। ठीक, मेमोरी के बाद गणना समय क्या रहा। ठीक, गणना समय, गणना समय मिली सेकेंड में होता था। क्या मिली सेकेंड में, एमएस में। ठीक, फिर माइक्रो सेकेंड में। ठीक, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड। अरे ऐसा इसको छूट गया, मिली सेकेंड। ठीक, यह है माइक्रो सेकेंड। ठीक,
जो दूसरा जनरेशन था उसमें माइक्रो सेकंड में गणनाएं होने लग गई। तृतीय जनरेशन में नैनो सेकंड में गणनाएं होती थी, नैनो सेकंड में। ठीक। चतुर्थ जनरेशन में पिको सेकंड में। ठीक, पिको सेकंड, यानी कंप्यूटर की गति बढ़ती जा रही है। देखो, यानी 1 नैनो सेकंड, यानी सेकंड का नैनो भाग, है ना, 10⁻⁹। ठीक, इसको 10⁻⁻12 से शो करते हैं, है ना। तो ये पूछ सकता है आपको कि तृतीय जनरेशन में यानी या तीसरी पीढ़ी में, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किस गति से गणनाएं होती थी, किस गति से, नैनो सेकंड। ठीक, चतुर्थ पीढ़ी में पिको सेकंड, है ना, द्वितीय पीढ़ी में माइक्रो सेकंड। ठीक, और ये गति बढ़ते रही आगे। जब सुपर कंप्यूटर आए तो फ्लॉप्स में उनकी गणना करते हैं ना, किनकी, आपके सुपर कंप्यूटर्स की। ठीक, इतना हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना ना, फिर भी आप मेरे को थोड़ा सा इसको सेंड कर दीजिएगा। ठीक, ठीक। अब हम देखते हैं कि इनकी उपयोगिता क्या क्या थी, है ना, किन जनरेशन में किस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग होता था या किस पर्पज से प्रयोग होता था। तो पर्पस क्या था हर जनरेशन में, ये देखते हैं। पहला जो जनरेशन था वो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए था, वैज्ञानिक रिसर्च के लिए था, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। ठीक, और इसमें कंप्यूटर का आकार जो होता था बहुत ही बड़ा होता था, इसके अलावा ये बहुत ही खर्चीला था। ठीक, और जो कंप्यूटर था वो मैकेनिकल होते थे। ठीक, भाप से चलते थे। ठीक, जिसमें उदाहरण है आपका एनिएक, एनिएक, ठीक, एडवैक, ठीक, यूनिवैक, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। ठीक, फिर है द्वितीय जनरेशन। द्वितीय जनरेशन में जो वैज्ञानिक अनुसंधान से कंप्यूटर का व्यावसायिक उपयोग होने लग गया। क्या, व्यावसायिक उपयोग। ठीक, व्यावसायिक उपयोग मीन्स उद्योगों में कंप्यूटर का यूज होना चालू हो गया। ठीक, और कम खर्चीला और अपेक्षाकृत इससे थोड़ा सा छोटा हो गया कंप्यूटर। ठीक, इस दौर के कंप्यूटर का उदाहरण है IBM 1401। ठीक, दूसरा है यूनिमैक और PDP-8, PDP-8। ठीक, इस जनरेशन का कंप्यूटर है। तृतीय जनरेशन में कंप्यूटर अब व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्रारंभ हो गया। क्या, व्यक्तिगत उपयोग। ठीक, हाँ, यूनिवैक 1 फिर यूनिवैक आया था। ठीक, तो यूनिवैक 1 आया था फर्स्ट जनरेशन। ठीक, व्यक्तिगत उपयोग प्रारंभ हो गया तीसरी पीढ़ी में, और ये फिर इसका जो स्पीड है, गति है, वो बढ़ी। कंप्यूटर्स की गति क्या हुई, इंक्रीज हुई। इसके अलावा और छोटे और सस्ते होने लगे, है ना, उपयोग में आसान हुए। ठीक, इस जनरेशन कंप्यूटर, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, IBM 360 और PDP-11। ठीक, तो PDP-11 आपका थर्ड जनरेशन का उदाहरण है। ठीक, चतुर्थ जनरेशन जो था, अब कंप्यूटर का व्यावसायिक उत्पादन चालू हो गया। क्या हो गया, व्यावसायिक उत्पादन। व्यावसायिक उपयोग और व्यावसायिक उत्पादन दोनों में अंतर है ना। व्यावसायिक उपयोग मीन्स आप उद्योगों में उपयोग करेंगे, लेकिन व्यावसायिक उत्पादन मीन्स कि क्या, आम लोगों के लिए जो बड़े स्तर पर कंप्यूटर के प्रयोग के लिए उत्पादन प्रारंभ करना व्यावसायिक उत्पादन कहलाएगा। ठीक, तो व्यावसायिक उत्पादन जब होने लगा तो अब ये क्या हो गया, मल्टीटास्किंग करने लगे कंप्यूटर। क्या, मल्टीटास्किंग।
है ना। अब मल्टीटास्किंग आ गई। अब इसमें आईबीएम के पीसी थे, आईबीएम पीसी, ठीक, एप्पल पीसी, ठीक। और आपको पता ही है व्यावसायिक उपयोग है तो पहला, व्यावसायिक उत्पादन है तो पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था जी? एप्पल 2 था, ठीक। इसके बाद का जो दौर था वो प्लग एंड प्ले का था। अब यहाँ पर व्यावसायिक उत्पादन के लिए आम लोगों, अभी जो ये पांचवी पीढ़ी है रोबोटिक्स का दौर है। कैसा दौर है? रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है ना। जो पांचवी पीढ़ी है वो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। यहाँ पर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का भी दौर है, यह है ना, सुपर कंप्यूटर्स का भी दौर है। इसके अलावा इस काल में अब प्लग एंड प्ले होता है, यानी आप एक बार मेमोरी कार्ड डालिए और उसके बाद तुरंत क्या हो जाता है, आपके जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो चालू हो जाते हैं, गाने सुनने हैं, वीडियो देखना है, ठीक। तो प्लग एंड प्ले का दौर था ये, ठीक। किसमें? 1990, 1990s तक अधिकतर उसका उपयोग होता था ना, फ्लॉपी डिस्क का, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग होता था। तो उस टाइम ऐसा नहीं था। अब क्या है, आप एक छोटी प्लग एंड प्ले डिवाइस किसको बोलते हैं? मेमोरी को, है ना। मेमोरी कार्ड जो होता है, ठीक, पेन ड्राइव्स होते हैं, वो प्लग एंड प्ले डिवाइस है, ठीक। आप एक बार डालिए उसके और वो चालू हो जाते हैं, है ना। और ये अब इस दौर में कंप्यूटर ज्यादा छोटे होने लगे, ज्यादा फास्ट थे, और क्या, और सस्ते होने लगे। क्या? देखो अभी जो, अभी आप यूज करते हो 1990s का ही है, ठीक, 1990s का। लेकिन वो चालू हुआ था, उसका जो पहला दौर था वो 1990 का था, ठीक। इस दौर में जैसे एम एस डॉस होता था, तो इस में क्या होंगे, जी यू आई बेस्ड। कैसे जी यू आई बेस्ड कंप्यूटर्स हैवी हो गए, यानी आगे, यानी इनका क्या उद्भव हुआ। जैसे आपका एम एस ऑफिस, एम एस क्या बोल सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो 1990s के दौर का है ना। पहले आप एम एस डॉस में क्या लिखते थे, कमांड लिखते थे, कमांड लिखने के बाद ही आप कुछ ऑपरेट कर पाते थे, है ना। पहले माउस नहीं था इस जनरेशन में, ठीक, इस जनरेशन में माउस नहीं था, ठीक। फिर इस जनरेशन में माउस आ गया, ठीक। तो बहुत सारी चीजें बदल गई, है ना। कंप्यूटर के लिए उपयोग के लिए पहले इस जनरेशन में माउस नहीं होते थे, लेकिन फिफ्थ जनरेशन में माउस आ गया, है ना, जॉयस्टिक आ गया। तो इस तरह के जब डिवाइस आ गए तो कंप्यूटर का प्रयोग ज़्यादा सरल हो गया, है ना। तो अभी जो जितना पीसी यूज करते हैं वो वर्तमान पीछे पांचवी पीढ़ी के ही कंप्यूटर्स हैं, है ना। उनका जो आदि रूप या पुराना रूप भले ही चौथी जनरेशन का है, लेकिन वो ज़्यादा एडवांस हो गए हैं पांचवी पीढ़ी में, है ना। बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, है ना। तो इस तरह से हर अलग अलग जनरेशन में क्या अलग अलग चीजें हुई हैं, ठीक। ज्यादा समझने से ज्यादा इसको क्या रटने वाली चीजें, कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। आप क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? एक तो आपके सॉफ्टवेयर से आएंगे कि कौन सी पीढ़ी में क्या, जैसे आपको पूछ दिया कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ, ट्रांजिस्टर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ, इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। ये अधिकतर उसमें से पूछता है क्वेश्चन, ठीक। ज्यादा एडवांस हुआ तो इसमें से पूछेगा नैनो सेकेंड से, और ये पीडीपी 8 ये सब पूछता है ना, पीढ़ी। और बेसिक अगर पूछना चालू किया तो ये पूछेगा कि कौन सी पीढ़ी कब तक हुई, है ना। इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है इसमें से, ठीक। बस यही है ना। आईसी कैसा होता है पता है आपको? इंटीग्रेटेड चिप ऐसे होते हैं, ठीक, कुछ ऐसे होंगे, और इसमें क्या होंगे, पिंस होंगे ऐसे करके। ये पिंस जो होते हैं, है ना, यही आईसी कहलाता है।
तो आईसी कौन सी जनरेशन में आया था? थर्ड जनरेशन में, ठीक, इंटीग्रेटेड चिप, ठीक। और वैक्यूम ट्यूब कैसा होता था? टीवी का ट्यूब देखे थे पहले, ऐसे करके ना एक ट्यूब होता था, ठीक, अंदर में ऐसे करके वो लगा होता था, ठीक, ये वैक्यूम ट्यूब था, ऐसा कुछ, ठीक। बहुत पुराने कंप्यूटर, जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते थे उसमें अधिकतर देखने को मिलता था। हम लोग जब एकदम पुराने कंप्यूटर्स खोल के देखते थे तो कुछ ऐसा दिखता था वैक्यूम ट्यूब, ठीक। नहीं, वो ऐसा ही होता है, एक क्या होती है, कांच की नली होती है, ठीक है ना, कांच की नली होती है, और कांच की नली के अंतर्गत एक छोटा सा क्या चिप रहता है, ये ट्यूब रहता है, ठीक। और इस ये बहुत सारे पिन से जुड़ा होता है, ठीक, ठीक। तो इस तरह का होता था पहले वैक्यूम ट्यूब, है ना, ठीक। अब तो माइक्रोचिप्स आ गए। माइक्रोचिप्स कैसे दिखते हैं? कुछ ऐसा होता है माइक्रोचिप्स, ठीक, इंटेल लिखा होगा इसमें, और इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे ये पिंस होंगे, ठीक, जो उसको कनेक्ट करते हैं बस से, मदरबोर्ड से, ठीक। तो इंटेल 4004 पहला माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक। और आपको पता है AMD एक कंपनी है, ये भी क्या बनाती है, माइक्रोचिप बनाती है, ठीक। इंटेल ये भी एक कंपनी है जो माइक्रोचिप बनाती है। इंटेल के पेंटम हो गया, है ना, आई कोर हो गया, ये सब क्या है, इसके प्रोसेसर के टाइप्स हैं, पेंटम, आई कोर। अभी जनरेशन हैं अलग अलग, वर्तमान जनरेशन i7 है ना, i7 प्रोसेसर चल रहे हैं सभी कंप्यूटर्स में, ठीक। और i7 में सेवेंथ जनरेशन, ठीक। आई आई टू, i3, i5, i7, ये सब जनरेशन है उसकी, ठीक। समझ में आया यहाँ तक? ठीक, मिटा दो इसको। ये तो था क्या, कंप्यूटर की आकार के आधार पर, सॉरी, पीढ़ियों के आधार पर कंप्यूटर का, ठीक। अब अगली जो पीढ़ी है वो कैसी है? अगली जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, वो है नैनो कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटर्स का, ठीक, क्वांटम कंप्यूटर्स का दौर है, ठीक। क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो बहुत ही तेज होते हैं, ठीक। अभी ये वर्तमान में बहुत ही ज्यादा बड़े रूप में इसको विकसित नहीं किया जा सकता है, किया जा सका है क्वांटम कंप्यूटर्स को, लेकिन ये कंप्यूटर्स और भी बहुत क्या होते हैं, तेज होते हैं। आपके सुपर कंप्यूटर से भी तेज होंगे क्वांटम कंप्यूटर्स। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। ये जो कंप्यूटर्स होंगे इंसान की तरह बुद्धिमान होंगे और स्वयं के फैसले लेने में भी ये क्या होंगे, सक्षम होंगे क्वांटम कंप्यूटर्स, ठीक। और इसे क्यूबिट, इनकी गति को क्यूबिट से नापा जाता है, ठीक। किससे नापा जाता है? क्यूबिट से, ठीक। याद रखना, क्वांटम बीट, क्यूबिट मतलब क्वांटम बीट, ठीक। इसके अलावा डीएनए कंप्यूटर्स, ठीक। डीएनए कंप्यूटर्स अधिकतर किसके लिए यूज होंगे? आपके प्रोटीन से बने होंगे, ठीक। ये एक तरह के बायो कंप्यूटर्स होंगे जिनका यूज मेडिकल फील्ड में किया जाएगा। ये बायो कंप्यूटर्स होंगे, डीएनए कंप्यूटर्स, ठीक। इसके अलावा आपके केमिकल्स कंप्यूटर्स भी होंगे, ठीक, जो क्या रासायनिक गुणों की सांद्रता का उपयोग करेंगे, ठीक। तो केमिकल कंप्यूटर्स का भी दौर होगा आगे, ठीक। तो नैनो कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, डीएनए कंप्यूटर्स, ठीक, इस तरह कंप्यूटर होंगे।
नेक्स्ट अपन देखेंगे, आज की क्लास तो थोड़ी जल्दी खत्म करेंगे आज। नेक्स्ट हम देखेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर, ठीक, पद्धति के आधार पर कंप्यूटर, उनकी पद्धति कैसी, जैसे एनालॉग कंप्यूटर, ठीक, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये उनकी कार्य पद्धति के आधार पर है, ठीक, क्या, कार्य पद्धति के आधार पर। एनालॉग जो कंप्यूटर्स होते हैं ये भौतिक सिद्धांतों पर कार्य करते हैं, ठीक, और ये भौतिक रूप से मापन करते हैं। जैसे आप देखें आपका टेम्परेचर नापने के लिए, ठीक, प्रयोग किया जाता है, तो दो तरह के आते हैं आपके टेम्परेचर नापने के लिए, ठीक, थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर दो टाइप के होंगे, एक तो होगा, एक निर्वात नली होगी, ठीक, और उसमें पारे होंगे, है ना, और ये पारा पतली सी ट्यूब में ऊपर नीचे चढ़ता है, ठीक, ये होगा, ये एनालॉग कंप्यूटर्स का उदाहरण है, ठीक, एनालॉग तरह कंप्यूटर का, ठीक। दूसरे होंगे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या करेगा, वो आपको किस पे, एक छोटी सी स्क्रीन पर आपको डाटा दिखा देगा, ये होगा डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, आप जो वर्तमान में टेम्परेचर नापने के लिए यूज करते हैं थर्मोमीटर, ठीक, वो आज के लिए इतना ही, ठीक। आकार के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर्स के प्रकार कल हम देखेंगे, ठीक। 15 मिनट बाद हिस्ट्री की क्लास है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। इसको ये मैं कल बताऊंगा आपको। कार्य पद्धति के आधार पर तीन टाइप के होंगे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ठीक। एनालॉग कंप्यूटर्स वो होंगे जो भौतिक आधार पर मापन करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर वो होंगे जो डिजिटल आधार पर मापन करते हैं, और हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिलाकर बनाए जाते हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक। वर्तमान में हाइब्रिड कंप्यूटर्स का यूज होता है जिसमें भौतिक रूप से मापन करके उसको डिजिटल संकेतों में बदलकर क्या आपको आंकड़े दिखाए जाते हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहलाएंगे, ठीक। और आकार के आधार पर माइक्रो, मैक्रो, मिनी, सुपर, ठीक, इस तरह के पॉम टॉप, ये सब कंप्यूटर्स हैं, ठीक, जिसके बारे में कल हम और डिस्कस करेंगे डिटेल से, है ना। आपको नोट्स शेयर कर, आज की जो क्लास है, ठीक, जो कंप्यूटर की पीढ़ी है उसका मैं डिटेल नोट्स आपको क्या आपके एप्लीकेशन पर, ठीक, दे दूंगा, ठीक। आप एप्लीकेशन पता ही, वो टीच मिनट ऐप है, उस पर आप जाएंगे स्टडी मटेरियल सेक्शन में, है ना, स्टडी मटेरियल में मैं आपको पीडीएफ में इसको दे दूंगा, ठीक। ठीक, आज की क्लास थोड़ी जल्दी खत्म कर रहे हैं, ठीक। हिस्ट्री क्लास है 15 मिनट बाद, है ना, ठीक। थैंक यू।